बिहार जमीन सर्वे को लेकर के फिर से एक नया अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। वो अपडेट के अनुसार मैं बता दूं आप लोगों को कि अब जमीन का किस्म प्रकार को निकाला जाएगा और प्रकार के आधार पे जो है सारे जमीन का नक्शा बनाया जाएगा और जो भी जमीन है सभी का जो है प्रकृति दिखाया जाएगा। नया नियम जो लागू किया गया है उस नियम के अनुसार मैं बता दूं कि बिहार में जितने भी अंचलाधिकारी है या अंचल के पदाधिकारी लोग हैं उनके द्वारा जो भी प्राकृतिक नियम में छेड़छाड़ करने का जो नियम सामने आ रहा था उस पे भी जो है अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं बता दूं आप लोगों को कि आज का जो अपडेट आ रही है उस अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि निबंधन में भी रोक या छूट का प्रावधान जो है अब डीएम के आदेश पे किया जा रहा है और बिहार में जितने भी जमीन का मामला है वो सारे मामला को जो है एवं भूमि सुधार विभाग का नया नीति देखने के लिए मिल रहा है। मैं आप लोग को बता दूं कि यदि आप लोग जमीन के मामला से फंसे हुए हैं और किसी भी प्रकार के मुसीबत में पड़े हुए हैं जमीन का खास तौर से, तो वो सब चीज देखते हुए बिहार सरकार का नया अब जो है मुहिम देखने के लिए मिल रहा है। अब जो नया नीति सरकार की आ रही है उसमें बता दूं आप लोग को कि अब जो भी जमीन का सर्वे हो रही है वो सर्वे 2025 तक जो है खत्म करने की बात चल रही है विभाग में। हर हाल में जो है 2025 तक में जमीन सर्वे का जितने भी काम है सारे काम को खत्म कर दिया जाएगा। एक अपडेट में आप लोग को बता दूं कि सरकार का कहना है कि जितने भी जमीन विवाद वाला मामला है वो सारे मामला को खत्म करा जाएगा। एक भी मामला अब नहीं रहेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान होते थे जमीन के कागजात को लेकर के दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे, तो अब जो भी जमीन का कागजात से रिलेटेड है अब आपको टोटल कागजात जो है ऑनलाइन मिल जाएगा और ऑनलाइन निकाला हुआ टोटल कागजात जो है आपको वैलिड है, हर जगह काम में आ सकता है। तो अब आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। दूसरा काम किया सरकार, दाखिल खारिज को बंद कर दिया। अब आप ऑनलाइन दाखिल खारिज नहीं कर सकते, ऑनलाइन आवेदन दाखिल खारिज के लिए नहीं दे सकते और ये नियम जो बना हुआ है वो नए लोगों के लिए बना हुआ है, ये नहीं पुराने लोगों के लिए। इससे रिलेटेड पूरी जानकारी वाला वीडियो में बनाया हूं, नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। दाखिल खारिज से रिलेटेड वीडियो बनाए वो हम, और सरकार की जो नई नीति आई है उसके आधार पर वीडियो हम बनाए, उसको देख लीजिए सही से कि दाखिल खारिज में नया नीति क्या आया हुआ है। आप कमेंट्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स में मैं वो लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं कि अब जो भी नियम जो लागू हुआ है दाखिल खारिज से रिलेटेड वो आपको जानने के मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो है जमीन का रजिस्ट्री में भी नया नियम लागू हुआ है, उससे भी रिलेटेड वीडियो है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अभी जो अपडेट आ रही है उस अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है, जो वो एक अखबार के माध्यम से है, वो आपको वो क्या अपडेट है उस पर हम एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिए यहां दिया हुआ ये एक अखबार है और इस अखबार के माध्यम से, और ये अखबार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से हम लिए हुए हैं, ये नहीं कि फेक है। अब ये अखबार कौन सा है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आज अपलोड हुआ था, वहां से मैंने इस पेपर को लिया हूं और इस पेपर के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो ये बात याद रखिएगा। यहां बताया जा रहा है सर्वे के बाद नए सिरे से तय होगी जमीन की प्रकृति। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकृति का होता क्या है, और प्रकृति बहुत लोग नहीं जानता कि प्रकृति होता क्या है। पहले आप लोग समझे कि प्रकृति के बारे में, अगर आप प्रकृति के बारे में नहीं समझेंगे तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा कि क्या होता है प्रकृति, किसको बोलता है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति का नियम आज से नहीं चल रहा है। प्रकृति का नियम जो है कैडेस्ट्रल सर्वे जब चालू हुआ था तभी से जो है ये नियम चल रहा है और ये उसी के आधार पर अभी टोटल जमीन है, कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये बदलाव किया जा रहा है, पहले जो भी जमीन थी, खेती की जमीन थी, वहां पे घर बना लिया लोग, अब उसको जो है आवास में यूज कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लॉट है जो कि खेती में ही यूज किया जा रहा है, तो उसी के आधार पर भी जो बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अब क्या कर रही है, बताया जा रहा है कि राज्य में जमीन सर्वे का काम 2025 के अंत तक समाप्त हो जाने की संभावना है। इसके बाद राज्य में जमीन की प्रकृति
का नए सिरे से निर्धारण हो जाएगा। यानी कौन सी जमीन गैर मदरुआ और गैर मदरुआ आम, पुश्तैनी या रैयती है। इसके अतिरिक्त जमीन का किस्म भी तय हो जाएगा कि वह धनहर है, आवासीय है। यानी आवासीय के बगल की जमीन, मीठ की जमीन जिसको बोलते हैं, उसको आवासीय के बगल की जमीन। मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोग सुने होंगे कि वो गैर मजरुआ जमीन खास जमीन है, वो गैर मजरुआ आम जमीन है, वो खतियानी जमीन है, वो रैयती जमीन है। ये बात सुने होंगे आप लोग। तो उसके बारे में भी क्या चर्चा कर रही है ये देखिए। उसके बारे में फिर बताया जा रहा है कि खेती की जमीन, आवासीय जमीन, मीठ की जमीन, उसका किस्म बांटा जाएगा, उसका प्रकार बनाया जाएगा। हर प्रकार आपके पास होना चाहिए। अब जो भी आप जमीन का सर्वे होगा उसको आपको सही सही दिखाना होगा कि ये जो जमीन है, ये जमीन मेरा खेत का है, ये जो जमीन है वो जमीन हमारा आवास का है। ये चीज के आधार पे ही आपका जमीन का सर्वे होगा और उसी के आधार पे आपका जमीन का जो है खतौनी बनेगा। उसके आधार पे जो है आपका जो भी जमीन नेट पे शो करेगा, जमाबंदी जो दिखाई देगा उसी के आधार पे दिखाई देगा। तो ये याद रखिएगा। अब और जो गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ आम या पुश्तैनी जमीन होता क्या है, रैयती जमीन क्या होता है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको आपके लिए ही ये वीडियो है। पूरा वीडियो देखिए और वीडियो में मैं पूरा चीज कवर करने वाला हूं। अंत तक देखिएगा वीडियो को। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा तो वो वीडियो आपको डायरेक्ट आसानी से मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक कर लीजिए। तो आगे क्या कर रही है, आगे क्या है उसके बारे में देखिए। वर्तमान में मौजूदा जमीन की प्रकृति के निर्धारण का आधार 1920 में अंग्रेजों के कराए गए कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद तैयार मैप तथा 1968 से 1972 के बीच कराए गए रिविजनल सर्वे मैप ही है। समझे? जो शुरू में जो कैडेस्ट्रल सर्वे में जो मैप बनाया गया था और रिविजनल सर्वे में जो मैप बनाया गया था उसी के आधार पे अभी भी जो होगा, इसमें कोई बदलाव उदला नहीं है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। और एक भाई का, बहुत भाई का कमेंट ये आता है कि रिविजनल सर्वे हमारे जिला में हो गया है, हमारे एरिया में रिविजनल सर्वे हो गया है, तो हम कौन से आधार पे अगली बार सर्वे करवाएं। तो मैं बता दूं, आपके इलाके में, आपके एरिया में जो भी सर्वे हुआ है उसी के आधार पे अब आपका सर्वे होगा। चाहे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ हो, चाहे रिविजनल सर्वे हुआ हो, जो भी सर्वे हुआ होगा उसी के आधार पे आपके यहाँ अब सर्वे कराया जाएगा। ये वाला सर्वे, इस सर्वे में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि पहले का सर्वे जिस आधार पे बना होगा उसी आधार पे इस बार भी आपका कागजात को तैयार किया जाएगा। तो बात देखिए आगे क्या कह रहा, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे फिर बताया जा रहा है कि हालांकि कुछ ऐसे मामलों में सरकार के स्तर से किसी खास प्रोजेक्ट या परियोजना को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़े समय के लिए जमीन की प्रकृति में बदलाव किया जाता है। राज्य के कई अंचलों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि अंचलाधिकारी या अंचल के अन्य पदाधिकारी अपने स्तर पर कर दे रहे हैं। कई लोगों की खतियानी जमीन सरकारी कर दी गई तो कई सरकारी जमीन निजी बना दी गई। आप लोग के साथ भी ऐसा धोखेधारी हुई होगी। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि आपको जो है, जैसे कि इससे पहले पूर्णिया में एक मामला सामने आया हुआ था कि पूर्णिया जिला के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो में बनाया हूं कि वहां पे क्या किया था। तो सरकारी जमीन को निजी जमीन बना करके जो है कई करोड़ों रुपए में बेच दिया। अब उस चक्कर में जो जमीन खरीदा था वो भी जेल में है और जो बेचा था उसका एक दलाल पकड़ाया, बाकी तो सब भाग गया। तो लेकिन अब मैं बता दूं आप लोगों को, ये करता कौन है। ये थोड़े हम आम आदमी लोग कर लेंगे जब तक जो है विभाग का कोई आदमी सपोर्ट ना करे। विभाग का जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी कारण से जो है अब सरकार की नीति आ गई है कि अगर ऐसा कोई भी अंचलाधिकारी या अंचल का कोई भी पदाधिकारी किसी भी प्राकृतिक से छेड़छाड़ करता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा।
यदि आपके साथ ऐसा धोखेधारी हो रहा है कि सरकारी जमीन को प्राइवेट समझ करके बेच रहा है या खतियानी जमीन को सरकारी कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। तो अब ये मत सोच लीजिए कि मेरा पुश्तैनी जमीन है उसको सरकारी कौन कर देगा। तो इस सर्वे में यदि आप पेपर जमा नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो पुश्तैनी जमीन है तो वो सरकारी होगा ही, लेकिन सरकार के हैंड में जाएगा, सरकार अपने हैंड ओवर लेगी। वो सरकारी नहीं लिख देगा कि ये जो गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास जमीन है ये सरकार अपने हैंड ओवर में नहीं ले लेगी। वो जमीन सरकार अपने हाथ में लेगी जब तक आपके तरफ से कोई भी आपत्ति पत्र जमा नहीं किया जाएगा, आपके तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया जाए कि ये जमीन मेरा है, मैं जमीन सर्वे नहीं करवा पाया हूं, किसी कारणवश मैं कहीं फंस गया था, या कोई भी आपको जो है विकल्प बताना पड़ेगा किसी कारणवश जो है आपने नहीं करवाया, तब तो उसके आधार पे आपको सुनवाई करके जो है फिर से वो जमीन आपके नाम पे किया जाएगा, आपके नाम पे खतौनी उतौनी बनाया जाएगा, ऐसे नहीं दे दिया जाएगा। ये जो सोच लीजिएगा कि हम सर्वे में भाग नहीं ले रहे हैं, सर्वे में मेरा जो जमीन है मेरा ही रह जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। जितने भी बिहार में जमीन है सब जमीन का सर्वे होना है और सारे जमीन का जो है नया नक्शा बनेगा, नया खतौनी बनेगा, नया जमाबंदी कायम होगा, सारा कुछ चेंज होने वाला है, याद रखिएगा। अब पहले वाला जो भी खतौनी है वो सब खत्म कर देगा, पुराने वाला जो भी नक्शा है जमीन कैटेस्ट्रल सर्वे का टाइम का होता है, ओरिजिनल सर्वे को सबको चेंज करके अब नया में ला देगा। तो ये याद रखिएगा कि इस सर्वे में जो स्पेशल सर्वे का नाम रखा गया, इस सर्वे में सब कुछ चेंज होने वाला है। तो अगर आप अभी तक नहीं जमा किए स्व घोषणा पत्र तो जल्दी से जमा कर दीजिए, इसमें आपकी भलाई है। फिर आगे देखिए, यहां देखिए क्या कर रही है, याद रखिएगा। या इस तरह की गड़बड़ी के आधार पर कई जमीन का निबंधन या खरीद बिक्री भी बंद कर दी गई है। जमीन विवाद को सुलझाने के लिए सभी जिलों में एडीएम को अधिकृत किया गया। आप लोग को पता है, मैं इससे पहले भी बताया हूं कि अगर ऐसा मामला है तो जिला में जाए, वहां पे एडीएम मिलेगा, वहां पे अब आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अब जिला में एडीएम को बैठाया है, राजस्व भूमि का काम करेगा वो। एक अधिनियम भी लागू किया गया, वो अधिनियम के बारे में समझ जाइए। वो अधिनियम के अंतर्गत बताया जा रहा है कि उनके स्तर से आयोजित कोर्ट में जमीन संबंधित विवाद का निपटारा कराया जा सकता है। अब वहां पे कोर्ट है, अब उनके सामने में अब आपका जमीन का जो भी मामला होगा उसका फैसला होगा। अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सरकार की यही एक मुहिम है कि जो भी जमीन विवाद है, जमीन मामला है, वो अब जो है जिला में ही उनका जमीन का जो भी न्याय है उसको मिलना चाहिए। कोई भी सरकारी जो कोर्ट है वहां पे नहीं जाना है। ये जो सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो विभाग है, इसी के अंतर्गत जो है जमीन का जो भी विवाद होगा उसका फैसला सुनाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे क्या कर रही है वो देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है कि इसे लेकर राज्य सरकार ने 2009 में BLDR बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम एक्ट बनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास जमीन की प्रकृति से छेड़छाड़ करने से संबंधित किसी अंचल की शिकायत आने पर इसकी जांच होती है और इसके लिए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी की जाती है। जिला के अंतर्गत जितने भी अंचल होगा उस सभी अंचल का सुनवाई कहां होगा? एडीएम के पास। तो एडीएम के पास सुनवाई होगा, जो भी दोषी करार होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा, याद रखिएगा। जमीन की किस्म, इसके अलावा जमीन की किस्म निर्धारित होती है। इसमें धनहर मतलब खेती वाली जमीन, आवासीय मीठ, आवासीय के बगल वाली जमीन और आवास व्यवसायी शामिल हैं। कुछ स्थानों पर सरकारी यानी गैर मजरूआ आम या खास महल की जमीन पर भी खेती होती है। बहुत ऐसे जगह आप देखे होंगे कि सरकारी जमीन है वहां पे खेती कर रहा है। बहुत सारे ऐसे देखिएगा महल की जमीन होती है वहां पे खेती होती है, तो उस पर भी बात हो रही है। अब पहले आप लोग ये याद रखिएगा, एक बात और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि जमीन कौन कौन से किस्म की होती है।
और कैसे हम समझेंगे कि ये गैर मजरूआ आम है, कैसा जमीन है, ये किसका जमीन है, गैर मजरूआ होता क्या है, गैर मजरूआ आम क्या होता है, गैर मजरूआ खास क्या होता है, हम कौन सा जमीन खरीद सकते हैं, कौन सा जमीन हम बेच सकते हैं, कौन सा जमीन खरीदने पर हमको जो है फायदा होगा, कौन सी जमीन खरीदने पे हमको नुकसान होगा, वो बताया जा रहा है आगे। यहां देखिए जमीन की किस्म और प्रकृति। गैर मजरूआ आम यह सरकारी भूमि है, लेकिन इसका नियंत्रण सीधे ग्राम पंचायत के पास होता है। गैर मजरूआ आम जमीन सरकारी जमीन है, लेकिन इसका देख रेखाव जो होता है ग्राम पंचायत के पास होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है गैर मजरूआ खास जमीन, यह इस सरकारी भूमि का नियंत्रण सीधे सरकार के पास होता है। इन दोनों तरह की जमीन को लीज पर देने का प्रावधान नहीं होता है। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, ये जो जमीन होता है ये प्रॉपर सरकारी होता है, और एक जो गैर मजरूआ आम जो होता है वो ग्राम पंचायत के नजर में होता है, और दूसरा गैर मजरूआ खास जो होता है वो सरकार की नजर में होता है। और ये दोनों जमीन का नहीं तो आप लीज पे ले सकते हैं, नहीं खरीद बिक्री कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है खास महल की जमीन, यह सरकारी भूमि है, लेकिन इसे लीज पर किसी कार्य के लिए दिया जा सकता है। जैसे आप व्यवसाय चला रहे हैं, बड़ा उद्योग बैठाना चाह रहे हैं और आपके पास जमीन नहीं है, तो अब आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं कि महल की जमीन कौन सी है, खास पता कर सकते हैं कि खास महल की जमीन कौन सी है। आपको खास महल की जमीन पता चल जाए तो वहां पे आप जो है उस जमीन को लीज पर लेकर के अपना व्यवसाय चला सकते हैं। आप इससे पहले न्यूज सुने होंगे कि बेतिया राज्य में जो मामला आया था, वहां पे लीज पे जमीन लेकर के जो है व्यवसाय चलाया, चलाते चलाते लास्ट में वो जमीन को अपने हैंड ओवर लेकर के अपना नाम पे करना शुरू कर दिया था। तो सरकार की नई अधिनियम लागू हुआ, नई नियम लागू कर करके वो जमीन को टोटल सरकार अपने हैंड ओवर में लिया था। कई एकड़ जमीन लिया है, कई करोड़ों रुपए का जमीन वो अपने अंदर किया। तो बाद हम बताएंगे आपको केसरे हिंद जमीन। केसरे हिंद जमीन होता क्या है, बहुत सारे लोग सुने भी होंगे, बहुत जगह देखे भी होंगे कि ये केसरे हिंद जमीन है। तो केसरे हिंद जमीन जो होता है वो केंद्रीय जमीन होता है, केंद्र सरकार का जमीन होता है। वो भारत सरकार के अधीन में वो जमीन आता है, वो ना तो किसी राज्य सरकार का है, वो केंद्रीय जमीन हो जाता है। उस पे नहीं तो कोई किसी प्रकार का खरीद बिक्री कर सकते हैं, नहीं तो आप उस जमीन का जो है किसी प्रकार का लीज पे दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। निजी या रैयती भूमि, आपको ये बात मैं बता दूं, कोई बोलता है कि ये पुश्तैनी जमीन है, ये सरकार, ये जो है रैयती जमीन है, ये जो जमीन है इसका निजी जमीन है। तो देखिए पुश्तैनी जैसे कि आपके दादा परदादा का जमीन है तो वो पुश्तैनी में आ जाएगा। फिर निजी में है, जो निजी जो है उसका खुद का निजी जमीन है, रैयती जमीन है। तो ये सब जमीन को जो है आप खरीद बिक्री कर सकते हैं आसानी से। और अभी का जो नया नियम जो लागू है उस नियम के अनुसार मैं बता दूं कि जो भी जमीन निजी होगा, जिसके नाम पे जमाबंदी होगा, उससे ही वो जमीन आप खरीदिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अगर आप उससे जमीन नहीं खरीद रहे हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्री से भी नया नियम लागू हो गया है। अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से आप देख सकते हैं रजिस्ट्री का जो नया नियम लागू हुआ और उसके आधार पर जो मैं वीडियो बनाया हूं वो आप वीडियो देख सकते हैं आसानी से। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि निबंधन को लेकर के भी, निबंधन को भी जो है उसका अब डीएम के ऊपर छोड़ दिया है कि निबंधन में किसी भी प्रकार का रोक या रोक कर सकता है या उसको जो है छूट दे सकता है। ये सारा चीज जो है डीएम के अधीन चला गया है। तो इसी प्रकार से अभी सर्वे का काम जो है बहुत तेजी से चालू है और बहुत जो है जगह हो भी गया है, खत्म भी हो गया है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट, 2-3 कमेंट का भी मैं खुलासा भी करूंगा। पहला कमेंट आ रहा है कि मेरा जमीन मैं स्वयं घोषणा पत्र जमा कर दिया हूं, क्या अमीन को बुलाने के लिए जाना पड़ेगा या अमीन खुद अपने आप आकर के नाप पे चले जाएगा या कैसे होगा? तो भाई मैं हर वीडियो में आप लोग को बताते आ रहा हूं कि अमीन आपके घर पे जब भी आएगा तो आपको बोल देगा, फोन कर देगा। क्योंकि अभी बहुत सारे जिले में जो है, जैसे ये देखिए ये सुपौल जिला का है, यहाँ पे जमीन का जानकारी देने के लिए खुद जो है
बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से उसका स्टाफ लोग आया हुआ है, वो लोग जानकारी दे रहा है कि कैसे जो है वंशावली को फिलअप करेंगे, कैसे जो है सो घोषणा प्रपत्र भर करके जमा करेंगे, क्योंकि बिहार में ये बात ठान लिया है कि हर हाल में जमीन का सर्वे करवाना है, जमीन का सर्वे समाप्त करना है। और बहुत सारे लोगों को जो दिलो दिमाग में बैठा दिया है कि नहीं होगा सर्वे, सर्वे को खत्म कर। भाई सर्वे से आपको बेनिफिट हो रहा, आपको फायदा हो रहा, आप भूमि माफियाओं के बातें मत रहिए ना, क्योंकि हमारे वीडियो में कमेंट भी वो लोग करता है बहुत ज्यादा, जो भूमि माफिया है, दलाल टाइप का आदमी, उसके बारे में तो उल्टा पुल्टा बोलते हैं अपने चैनल पे, तो उसको कटकटा के लगता है और वो बेकार कमेंट करता है, इसलिए कि ताकि लोगों के अंदर भी ये भी अफवाह उड़ा दिया है कि ये सर्वे चलेगा ही नहीं, सर्वे बेकार है, सर्वे क्यों करवाना चाहिए, सरकार सर्वे करवा करके रैयतों का जान लेना चाह रहा है। देखिए सर्वे करवाने से आपकी बेनिफिट है, बता दूं मैं आप लोग को, इसलिए कि सर्वे से आपकी नया खतौनी बनेगा, नया जमाबंदी कायम होगा, सारा कुछ ऑनलाइन शो करेगा। क्योंकि अभी देख रहे हैं, आप खुद देखे होंगे कि अंचल में जा रहे हैं तो आपके साथ कितनी बदसलूकी किया जा रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है। हाँ, आप पैसा दे दीजिए तो तुरंत काम होगा, पैसा नहीं दीजिए तो कोई काम ही नहीं होता है, क्योंकि उसका दलाल सब हर जगह खड़ा है कि भाई मैं ये काम करवा दूंगा, इतना पैसा दो, ये काम हो जाएगा, इतना पैसा दो। आपका टोटल कागज सही होते हुए भी जो है आपसे पैसे की डिमांड करता है।